जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। पहली सुर्खी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में बनने वाले 4 कफ सिरप्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आशंका है कि इन्हीं के चलते अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की जान चली गई। इनके नाम हैं प्रोमिथेजीन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समलीन बेबी कफ सिरप, मेक ऑफ बेबी कफ सिरप, मैग्रिप एंड कोल्ड कफ सिरप। सारे नाम दवाओं के थे, इसलिए हमको पढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ हुई। ये चारों दवाएं हरियाणा के सोनीपत में मेड इन फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी बनाती है। ये कंपनी ज़्यादातर ऐसी दवाओं का उत्पादन करती है जो बच्चों को दी जाती हैं। WHO ने कहा है कि जब तक भारत में संबंधित विभाग या अधिकारी इन दवाओं की जांच नहीं कर लेते तब तक इन्हें असुरक्षित माना जाए। इनमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ज़्यादा मिली है। इस बाबत WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने एक ट्वीट भी किया था। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल के ज़्यादा इस्तेमाल से पेट दर्द, सिर दर्द, उल्टी और डायरिया जैसी दिक्कत हो सकती है। इनके अलावा पेशाब करने में तकलीफ, मानसिक स्थिति में बदलाव और गुर्दे गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक WHO ने 23 सैंपल्स की जांच की थी। उनमें से 4 में तय मात्रा से ज़्यादा हानिकारक रसायन पाए गए। फिलहाल ऐसा सिर्फ गाम्बिया को एक्सपोर्ट की गई दवाओं के मामले में हुआ है, लेकिन ये संभव है कि इन दवाओं को गाम्बिया से बाहर भेजा गया हो अनऑथराइज्ड तरीके से। ये डर जताया गया है। भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस खुलासे का संज्ञान ले लिया है। भारत में दवाओं को स्वीकृति देने वाली शीर्ष संस्था सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO का कहना है कि 29 सितंबर को खबर मिलते ही हरियाणा के स्टेट ड्रग कंट्रोलर से संपर्क किया गया और जांच बिठा दी गई। CDSCO के मुताबिक मेड इन फार्मास्यूटिकल्स ने अभी तक केवल गाम्बिया में अपने 4 प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया था, इन 4 कफ सिरप्स को, और स्थापित परंपरा यह है कि अपने यहाँ इस्तेमाल से पहले संबंधित देश दवाओं को परख लिया करते हैं। दूसरी सुर्खी ये बनाई है आजकल अपने बयानों के चलते लगातार वाहवाही बटोर रहे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के एक और बयान ने। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान भारत से रूस पर दबाव डालने का आग्रह किया गया था और भारत ने उस पर अमल भी किया था। डॉक्टर एस जयशंकर न्यूजीलैंड की अपनी पहली यात्रा पर हैं। ऑकलैंड में उद्योगपतियों से चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी हालिया संयुक्त राष्ट्र संघ यात्रा से एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, जब मैं UN गया हुआ था तब यूक्रेन के ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा को लेकर सभी चिंतित थे क्योंकि उसके बेहद करीब लड़ाई चल रही थी। तब हमसे रूस पर दबाव डालने का आग्रह किया गया और फिर हमने रूस से बात की। पहले भी अलग अलग देशों और संयुक्त राष्ट्र ने हमारे सामने मुद्दे उठाए हैं। इस समय हम जो भी कर सकते हैं वो करने के लिए तैयार हैं। दर्शक जानते ही हैं कि भारत और रूस बड़े पुराने दोस्त हैं और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत ने रूस से अपने संबंधों में खटास नहीं आने दी है। आखिरी सुर्खी में जब बनाई है दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट ने। पहले उनका आप ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने लिखा, LG साहब रोज़ मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। पिछले 6 महीनों में LG साहब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे उतने पूरी ज़िंदगी में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखे। LG साहब थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी बोलो थोड़ा चिल करें। केजरीवाल ने अपनी पत्नी की तुलना जिनसे की है वो दिल्ली के उपराज्यपाल यानी LG विनय कुमार सक्सेना हैं और जिन्हें केजरीवाल ने अपने ट्वीट में सुपर बॉस कहा है उनका अंदाज़ा दर्शक स्वयं लगाए। केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद शुरू हुआ रिएक्शन का खेल। सबसे पहले मैदान में आए भोजपुरी फिल्मों के स्टार रहे और BJP सांसद अब जो हैं मनोज तिवारी। उन्होंने केजरीवाल के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, ये छिछोरेपन की भाषा बताती है कि अरविंद केजरीवाल जी का मानसिक स्तर क्या है। 7 साल में एक भी विभाग नहीं संभाला, एक भी फाइल साइन नहीं की। आज तक आपकी रुचि सिर्फ लूट और झूठ में है जो अब इस निम्न स्तर पर आ गया है। अब सवाल यह कि केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिल करने की सलाह दी क्यों? VK सक्सेना ने इसी साल मई के महीने में दिल्ली के उपराज्यपाल का पद संभाला है। इसके बाद से आम आदमी पार्टी और LG दफ्तर के बीच खटास बढ़ती गई है। पुराना दौर लौट आया है। VK सक्सेना ही वो शख्स हैं जिन्होंने पिछले महीने लो फ्लोर बसेस की खरीदी में भ्रष्टाचार के मामले में CBI जांच की मंजूरी दी थी। VK सक्सेना ने ही दिल्ली की शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाकर इसकी CBI जांच की सिफारिश ही की थी। इसके बाद CBI ने डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के घर और बैंक लॉकर्स को खंगाल लिया था। इसके अलावा LG दिल्ली में शिक्षा से जुड़े मामले में भी दिल्ली सरकार के खिलाफ जांच के आदेश दे चुके हैं। कुछ दिन पहले ही LG VK सक्सेना ने CM केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में इस बात पर नाराजगी जाहिर की गई थी कि केजरीवाल या फिर उनकी सरकार का कोई भी मंत्री गांधी जयंती के मौके पर राजघाट या विजय चौक क्यों नहीं पहुंचा। LG ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन कहा था।
वीके सक्सेना केजरीवाल सरकार की लोक लुभावन योजना यानी फ्री बिजली स्कीम की जांच का आदेश देकर उसे भी कटघरे में ला चुके हैं। एलजी ने फ्री बिजली स्कीम में अनियमितता बरतने के आरोपों की जांच करने को कहा है। उन्होंने मुख्य सचिव नरेश कुमार को 7 दिन में जांच रिपोर्ट देने के लिए कह दिया है। इसीलिए इस तरह के ट्वीट्स सामने आ रहे हैं।